नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज किरण नाज के प्रोग्राम नासिफ करमानी जो कि मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा पुराना साथी है और नवाज शरीफ की हमेशा हर प्रोग्राम में तारीफ़ें करता रहता था, लेकिन आज अपनी पार्टी पर इसने ताबड़तोड़ हमले कर दिए और मुस्लिम लीग नवाज की सारी हकीकत आवाम के सामने रख दी। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। एक जमात जो 2/3 मेजोरिटी लेकर आती थी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, आज वो सिंपल मेजोरिटी भी ना ले सकी। अगर मैं मिडिल क्लास की बात करता हूँ, मैं महंगाई पे बात करता हूँ, मैं एजुकेटेड जॉबलेस यूथ जो है उसकी बात करता हूँ, तो ये मैं कोई गुनाह तो नहीं करता, लेकिन सच्ची बात जो होती है वो हमेशा तल्ख होती है। मसलन मैं उस नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ जो 2/3 मेजोरिटीज लेकर आया करते थे। तो आज हमें सोचना होगा कि क्या वजह हुई कि जो हमारी हुकूमत मुस्लिम लीग जो थी वो विफाक में चारों सूबों में एक दौर था, हुकूमत बनाती थी मरकज में भी, आज वो सूबे तक आ गई। तो जब उसमें मैं उसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करता हूँ और उस पर बात करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरियत में या जिन पार्टियों में जमहूरियत होती है, वहाँ वो लोग जिन्होंने अपने 18-18, 20-20 साल प्राइम टाइम दिया जमातों को, दिन रात दिया, 24 घंटे दिया, तो उनका इतना तो हक बनता है कि अगर वो देखें कि पार्टी में कुछ मामलात जो हैं या पॉलिसी जो है वो उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, तो जरूर बात करनी चाहिए। अगर मैं मिडिल क्लास की बात करता हूँ, मैं महंगाई पे बात करता हूँ, मैं एजुकेटेड जॉबलेस यूथ जो है उसकी बात करता हूँ, तो ये मैं कोई गुनाह तो नहीं करता। आप समेत जितने भी लोग हैं जो मियाँ साहब के करीबी समझे जाते थे, अब वो मियाँ साहब से भी दूर हैं और पार्टी से भी दूर हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, मैं फिर अर्ज करूंगा कि आपका इख्तिलाफ करना पसंद नहीं आ रहा है? मुझे नहीं पता क्या वजूहात हैं, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में तो मैं क्या अर्ज करूं। एक शेर में अर्ज कर देता हूं आपको कि एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। शायद उनकी जरूरत बदल गई हो, शायद उनको हमारे जैसे जो लोग थे उनकी जरूरत ना रही हो। और मैं मुस्लिम लीग को आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा 2 दिन पहले, करमानी साहब, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ बादशाह, जिसने बादशाह के साथ काम किया हो वो प्यादों के साथ काम नहीं करता। तो सर इस वक्त मुस्लिम लीग नून कौन चला रहा है, कौन प्यादा चला रहा है? देखिए, मैंने ये बात कही, मैं बिल्कुल इस बात पर कायम हूं कि मैं बादशाह मीन्स के नॉट इन द लिटरल सेंस कि भाई मैंने एक बहुत बहुत बड़ी क़यादत, एक स्टेट्समैन के साथ काम किया, एक बादशाह के साथ काम किया है, लेकिन वहां मैं समझता हूं कि अब जो माहौल है वहां शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। वहां लोग ऐसे मौजूद हैं जो शायद मेरे साथ कंफर्टेबल फील ना करते हों या मैं उनके साथ कंफर्टेबल फील ना करता हूं, और वो इतने कदावर लोग भी नहीं हैं। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, बिल्कुल की है, मैं उस पर कायम हूं। आप शहबाज शरीफ साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं है करमानी साहब? नहीं, बाकी जाहिर है पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जाहिर है जिनको लीडरशिप को सही बात बतानी चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज बतानी चाहिए, और ये उनका फर्ज बनता है। देखिए ना, अगर लीडरशिप को ये बताया जाता कि आपने जो वोट को इज्जत दो का बयानिया जो सा है ये हमारे हाथ से क्यों निकल गया, वो इसलिए निकल गया कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया। तो उस वक्त वो लोग थे, उस वक्त देखें नवाज शरीफ साहब का कि जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ था, कहाँ था वोट को इज्जत दो का नारा जब लगा था, और उसके बाद जब एक्सटेंशन दी गई तो फिर हम कहाँ आज खड़े हो गए। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, जहां एक तरफ यहाँ एक मिडिल क्लास एजुकेटेड जॉबलेस यूथ ने रिवोल्ट किया इस सिस्टम के खिलाफ, और वहां इसकी जद में जमातें भी आई, उसकी जद में मुस्लिम लीग नून भी आई है और एक स्प्लिट मैंडेट आया जी। तो आज लम्हा फिक्रिया है कि एक जमात जो 2/3 मेजोरिटी लेकर आती थी नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, आज वो सिंपल मेजोरिटी भी ना ले सकी। ये मेरा रोना है, ये मेरा दुख है। तो सर ये एक्सटेंशन का वोट देना रीजन है या वहां से बुनियाद बनी, ये जो ग्राफ मुस्लिम लीग नून का गिर गया और ये जो इलेक्शन का नतीजा आप लोगों के सामने आए, ये वजह बनी वो वोट या फिर ये बुनियाद? वजह बनी, बुनियाद बनी, जो भी कह दें। और फिर उसके बाद
उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली इट अप्लाइज टू ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग माय पार्टी आल्सो, कि देखें एक जॉबलेस है मिडिल क्लास का यूथ, ठीक है, एजुकेटेड, हाथ में उसके, किरण बीबी मुझे आधा मिनट दे से कम, उसके हाथ में डिग्री है, ओके, वो सड़क पे खड़ा है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके घर में फाका है, उसके घर में बूढ़े वालिदैन हैं जो मकरूज हो गए हैं, जो बीमार हैं, जो उसकी तालीम का खर्च उठा उठा कर जिनके चूल्हे ठंडे हुए हैं। और जब वो जाता है कहीं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, तो वहां जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल होता है लूडो में, जब वो सीढ़ी चढ़ता है बेचारा अपनी मेहनत पर 99 पर, उसको एक अशराफिया का सांप डसकर उसको 0 पर ले आता है। वो यूथ था जिसने रिवोल्ट किया है। हमें उस यूथ को केटर करना है। हम उस यूथ के साथ अभी तक कनेक्ट नहीं कर सके थे अपने आप। करमानी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो लोग इस वक्त पार्टी में बैठे हुए हैं वो अगर लीडरशिप को सही बात बताते, तो सर ये अभी मौजूदा इंतखाबात में जो अभी गुजरे हैं उसमें क्या हुआ है, क्योंकि इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट थी, उनको लग रहा था कि शायद वो सादा अक्सरियत में हुकूमत बना लेंगे, लेकिन पोलिंग के बाद तो काया ही पलट गई और ऐसी काया पलटी कि अब नवाज शरीफ साहब के बजाय शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा का मनसब संभालेंगे। तो क्या समझते हैं आप सर, नवाज शरीफ साहब को सही से समझाया नहीं गया, ठीक से बताया नहीं गया, या उनको ज्यादा समझा दिया गया था? नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ उसमें काफी फैक्टर 2-4 हैं। एक तो देखिए मियां साहब की पाकिस्तान से जो गैर मौजूदगी थी उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। जैसे मैंने अर्ज किया आपको कि वोट को इज्जत दो का बयानिया भी हमें तर्क करना पड़ा और वो भी एक फैक्टर बना। फिर तीसरी बात ये कि देखिए जब आप आए, मुझे याद है 2013 में, मैं बाकी भी साथ था उनके, लेकिन 2013 की मैं मिसाल दे देता हूँ कि एक दिन में नवाज शरीफ साहब के कम से कम मैंने 4-4, 5-5 जलसे करवाए। 2013 आर्काइव्स गवाह हैं। अच्छा, डायरेक्ट इंटरेक्शन थी। देखें, हमारा नारा था पाकिस्तान को नवाज दो। जो नवाज शरीफ का वोटर है, सपोर्टर है, चूंकि वोट बैंक बिलोंग्स टू नवाज शरीफ साहब, वो देखना चाहता था मियां साहब को ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मियां साहब का जलसों में उतना एक्सपोजर ना हुआ, उतना एक्सपोजर नहीं हो सका, तवातर से उन्होंने उतने जलसे नहीं किए जो मैं समझता हूं उन्हें करने चाहिए थे। एक वो फैक्टर। फिर आपका मंशूर देर से आया। देखें, कुछ लोग तो होते हैं जो जज्बात में बहकर वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे लोग जो मंशूर आपका देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद माइंड मेकअप करते हैं। मंशूर आपका आता है 8 दिन पहले, लोगों को टाइम नहीं मिला मंशूर पढ़ने का और उसको एब्जॉर्ब करने का। फिर जो हमने इग्नोर किया वो था जो मेजर फैक्टर, कि हमने उस यूथ को, मिडिल क्लास के एजुकेटेड यूथ को इग्नोर किया जो इस सिस्टम से आजिज आ चुका है। नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में लिहाजा फरमाई, नाजरीन आसफ करमानी साहब जैसे जितने भी लोग हैं, अभी इनको कोई दाना नहीं डाल रहा, इनको पार्टी से निकाल दिया गया तो फिर ये ऐसी बातें कर रहे हैं। जब तक ये उन लोगों के साथ थे तो इनकी जुबान ऐसी बातें नहीं करती थी और ये सच को सामने नहीं लाते थे। लेकिन अब इनकी पार्टी में इख्तलाफात बढ़ चुके हैं क्योंकि आसफ करमानी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर चुका है और अब ये सारी अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा है। बात तो ये बिल्कुल हकीकत कर रहा है क्योंकि ये पूरी धांधलीशुदा इलेक्शन है, धांधली से ये जीत कर हुकूमत बना जा रहे हैं। लेकिन इनसे पूछना ये चाहिए, आसफ करमानी पहले तुम अंधे थे कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? जब तुम एक पूरा पीडीएम ग्रुप था, 16 माह आपने हुकूमत की, तब आप सारे इकट्ठे होकर इस मुल्क को लूटने में लगे हुए थे और आपने केसेस खत्म करने में लगे हुए थे। आज जो सच अवाम के सामने रख रहे हो, काश कि ये पहले रख देते तो ये नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।